अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द आगाज़ एंथोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 3, ठीक है, तो वो है क्लास एंटीरियर नोस्टा। और कल भी हमने इसे डिस्कस किया था, लेकिन हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स और मतलब इसके जो आर्गन सिस्टम वगैरह हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था, तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस फंक्शंस का मतलब ये होता है कि उसके पूरे बॉडी में, ठीक है, उसके जो डिफरेंट आर्गन्स हैं, ठीक है, वो उनकी क्या मेंटेनेंस है और वो किस तरह से मतलब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मतलब ये है कि इंजेक्शन, उसमें इंजेक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। तो देखो उसकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, ठीक है, सिलिया और म्यूकस मौजूद होते हैं। अब ये सिलिया का क्या काम होता है, ठीक है। सिलिया का काम होता है कि पहली बात तो ये कि प्रोबोसिस की यानी फ्रंट साइड है, फ्रंट माउथ से ही सब कुछ अंदर आता है। तो देखो कि जो ना उसकी बॉडी के फ्रंट साइड पे सिलिया मौजूद होते हैं। अब उन सिलिया का क्या काम है, हो सकता है कि वो जो ना मोस्टली क्या करते हैं, फूड को या वाटर को जिसमें फ्लूइड जैसे कि सस्पेंशन फीडर या फ्लूइड फीडर्स की बात की है कि वो फूड को क्या करते हैं अंदर की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो जो डेट्रस होते हैं, जो वेस्ट मतलब डेट्रस उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनके प्रोबोसिस के ऊपर एक शीट मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकाइड कवर्ड प्रोबोसिस। मतलब ये कि प्रोबोसिस है, उसके ऊपर म्यूकस की एक शीट होती है, ठीक है, तो वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं जो डेट्रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी ट्रैक्स मौजूद होती हैं, मतलब ये कि फूड क्या होता है कि माउथ के अंदर इंटर होता है, ठीक है। सैलरी ट्रैक्स का काम ही ये होता है कि वो फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यही एक्चुअली जो सैलरी ट्रैक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो म्यूकाइड स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। इसकी मैं इस साइड पे इसी साइड पे चलो मैं आपको यानी वो दे रहा हूँ, पिक दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप देख लेना, ठीक है, कि ये जो म्यूकाइड स्ट्रिंग होती है बिल्कुल बारीक सी, मतलब ये कि स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और उसके साथ मतलब ये कि जो डेट्रस या फूड ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी वो उसके साथ मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब देखो जो म्यूकाइड स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। अब उसमें से मोस्टली ये होता है कि जो चंद सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, चंद पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिजेक्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है, मैं रिजेक्ट सम सब्सटेंसेस पुल प्रोबोसिस अगेंस्ट द कॉलर, ठीक है। अब वो ऐसे समझ लें, ठीक है, कि ये उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, कॉलर है, और इसके ऊपर क्या है, प्रोबोसिस है। जब उसके फूड पार्टिकल को क्या करना हो, जो ना उसे रिजेक्ट करना हो, तब वो क्या करते हैं कि इस प्रोबोसिस को इस कॉलर के अपोजिट साइड पे, ठीक है, इस तरह से कॉलर है तो इसके अपोजिट साइड पे क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं। फिर जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, या जो वेस्ट जिसे रिजेक्टेड मटेरियल है, रिजेक्ट करना उन्होंने करना था, ठीक है, वो क्या करता है कि उस कॉलर, ठीक है, कॉलर में जो सैलरी ट्रैक्स मौजूद होते हैं वो, और जो उनका ट्रंक होता है, ठीक है, इसका जो बैक साइड है ऐसे ट्रंक, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा राउंड नहीं बना, तो वो जो वेस्ट रिजेक्टेड पार्ट है, ठीक है, वो कॉलर और ट्रंक की तरफ से उसे पोस्टीरियर बैक की तरफ, नीचे की तरफ धकेल के यानी पोस्टीरियर साइड से उसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल टिब्यूल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो अब उस डाइजेस्टेड फूड एक्चुअली इनमें यानी हेपेटिक सैक्स मौजूद होती हैं। वो जो हेपेटिक सैक्स होती हैं तो वो इंजाइम्स रखते हैं। वो जो इंजाइम्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उस फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात ये कि उनमें जो फूड है ना, ठीक है, वो फूड इज डाइजेस्टेड एज द डाइवर्टिकुला ऑफ गट। मतलब ये कि फूड को सैक की फॉर्म में मतलब उसे डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब एक बोलस सैक बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफिकेशन प्रोसेस में ये है कि अब देखो जो फूड मतलब वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बाकी बचा है वो फूड, उस फूड वेस्ट का क्या होता है कि उसे डिफिकेशन के प्रोसेस से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्चुअली उनके जो फीसल मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हम कास्टिंग्स कहते हैं। अगर आप देखें ना लो टाइड्स की बात करें, ठीक है, तो लो टाइड्स में एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ यू शेप के बरोज मौजूद होते हैं तो उनके ओपनिंग पे यही कास्टिंग्स या फीसल मटेरियल क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनके नर्वस सिस्टम एक्चुअली इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से, और मौजूद कहाँ होता है, इनके एपिडर्मिस, सिलरी एपिडर्मिस, इट लाइज एट द बेस ऑफ सिलरी एपिडर्मिस, ठीक है।
सिलियरी एपिडर्मिस की बेस पे क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम इनका मौजूद होता है। और दूसरी बात ये कि इनका नर्वस सिस्टम किस पे, डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है और साथ में नर्व प्लेक्सस पे मौजूद होता है। एक्चुअली नर्व प्लेक्सस क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ एपिडर्मिस नर्व सेल्स, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर नर्व सेल्स की एक नेटवर्क मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने बोला था कि इनमें जो नर्व कार्ड होता है दैट इज टिब्यूलर, डॉर्सल टिब्यूलर या डॉर्सल हॉलो टिब्यूलर नर्व कार्ड, ठीक है। तो वो डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड एक्चुअली इनमें मौजूद होता है। तो वो क्या होता है कि मज़ीद, ठीक है, उससे मतलब जेंट नर्व कॉर्ड्स बनती हैं, मतलब उनमें जेंट नर्व फैबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जेंट नर्व फैबर्स बनते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली जो जेंट नर्व फैबर्स होते हैं, ठीक है, वो इम्पल्सेस को रिपीडली ट्रांसमिट करते हैं। जेंट नर्व फैबर्स का क्या काम होता है कि वो नर्व इम्पल्सेस को रिपीडली स्पीडी क्या करते हैं कि वो उन्हें ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनमें कोई गैंग्लिया मौजूद नहीं होता, और हाँ इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो सेंसरी रिसेप्टर्स दीज आर नॉट स्पेशलाइज्ड, मतलब इनका कोई पता ही नहीं है कि ये क्या काम करेगा, वो क्या काम करेगा। सेंसरी रिसेप्टर्स स्पेशलाइज नहीं होते, कोई भी काम कर सकते हैं, और ये पूरी बॉडी में दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या वेस्ट मटेरियल किसके जरिए होता है, डिफरेंट के जरिए होता है। हाँ इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होता है, पता है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो मतलब इस वेस्ट मटेरियल या गैसेस का एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट के जरिए होता है। अब देखो जो वाटर है, ठीक है, माउथ में सिलिया मौजूद होते हैं, तो उनके माउथ में सिलिया मौजूद होता है, तो वो क्या करते हैं कि सिलिया वाटर को पुश करते हैं। अब वो वाटर कहाँ आता है, फ्रिंजियल गिल स्लिट्स में आता है, ठीक है, और यहीं फिर ब्लड, ठीक है, ब्लड भी साइनसेस में मौजूद होता है, ठीक है। तो वो और इस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसे बात करें, ठीक है, एक साइड पे ऊपर वाटर है, नीचे क्या है, ब्लड है, तो वाटर से जो गैसेस होते हैं वो इस ब्लड वाले जो वेसल्स होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो उसमें मतलब डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और फिर जो बाकी वाटर है, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, फ्रिंजियल गिल स्लिट से बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि वो जो फ्रिंजियल गिल स्लिट्स हैं वो फेरिंक्स के को सराउंड करते हैं, मतलब फेरिंक्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और फेरिंक्स सिर्फ एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स की तादाद में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं फेरिंक्स, ठीक है। और सॉरी फेरिंक्स नहीं, फ्रिंजियल गिल स्लिट्स हंड्रेड्स में मौजूद होते हैं। डिफरेंट अकर्स बिटवीन वाटर एंड साइनसेस सराउंडिंग द फेरिंक्स, यही चीज़ अभी हमने डिस्कस की है। उसके बाद इनके हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली डॉर्सल नर्व का और सॉरी डॉर्सल कंट्रैक्टाइल वेसल और वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल पर मुश्तमिल होता है। अब जो डॉर्सल है इसका काम ये होता है कि ये जो ना जो साइनोसिस होता है उसे बॉडी के, ठीक है, एंटीरियर साइड की तरफ मतलब उसे लेके जाता है, और जो दूसरा वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वो वेसल है वो साइनोसिस को बॉडी के पोस्टीरियर साइड, पिछले साइड की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यही जो डॉर्सल और वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल्स हैं, तो इनसे छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं। वो ब्रांचें एक्चुअली फिर किस में कन्वर्ट होती हैं जाके, मतलब आगे जाके किस में खुलती हैं, ओपन होती हैं, दैट लीड इनटू द साइनोसिस, वो साइनोसिस में खुलती है। अब साइनोसिस एक्चुअली फिर क्या होता है कि बहुत सारे साइनोसिस मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे साइनोसिस मिल जाते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ साइनोसिस मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस बनाते हैं। और दूसरी बात है कि जो इनका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये प्रोबोसिस के बेस पे मौजूद होता है। मतलब ये कि जो प्रोबोसिस है उसके फ्रंट में, यहाँ शायद आपको नजर आए, ठीक है, तो यहाँ ऐसे फ्रंट पे मौजूद होता है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है, हर एक को पता है कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब देखो वेस्ट मटेरियल सेपरेटेड हुआ। दूसरी बात ये कि जो वेस्ट मटेरियल सेपरेटेड हुआ है, ठीक है, वो प्रोबोसिस की, मतलब ऐसे प्रोबोसिस है इसके ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सुराख मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो उन पोर्स के जरिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, निकल जाता है। और दूसरी बात ये कि इनमें जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसे पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जांपल जैसे कि हीमोग्लोबिन, तो ऐसे इनमें कोई मौजूद नहीं होते। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल दोनों मौजूद होते हैं और पूरे बॉडी में जैसे सर्कुलेट करते रहते हैं। और फिर जो न्यूट्रिएंट्स है मतलब ये कि वो तो फिर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेक्रेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डाइएशियस है, मतलब इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मेल एक फीमेल, और उनके ऊपर एक्चुअली फिर टू रोज ऑफ गोनेड्स, मतलब गोनेड्स उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है, इंटीरियर साइड पे। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब ये कि स्पाइनिंग के प्रोसेस के जरिए वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब स्पाइनिंग क्या है कि मतलब स्पर्म या एग का रिलीज करना, ठीक है, वाटर के अंदर ही हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेराइन एनिमल्स है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है मतलब उसमें मेल और जो फीमेल है, ठीक है, वो स्पाइनिंग करते हैं, मतलब एग या स्पर्म रिलीज करते हैं, तो उससे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर लार्वा बनता है। एक्चुअली इनका जो लार्वा है, ठीक है, वो टॉर्नेरिया लार्वा है, ठीक है, वो उसे लार्वे को क्या बोलते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं, ठीक है। यही जो टॉर्नेरिया लार्वा है एक्चुअली ये वहाँ वाटर लेक्स में, लो टाइड्स में प्लैंकटन्स मौजूद होते हैं, प्लैंकटन, ठीक है। तो वो प्लैंकटन्स एक्चुअली होते क्या, मतलब है कि ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फ्लोट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं ऊपर, और वो स्विम नहीं कर सकते, तो उन्हीं के ऊपर ये क्या मौजूद होता है, लार्वा मौजूद होते हैं। अच्छा, एक और बात है, प्लैंकटन से याद है, एक होता है प्लैंकटोनिक। प्लैंकटोनिक इसको बोलते हैं, तख्ती को बोलते हैं, ठीक है, जो पानी के ऊपर मतलब ऐसे तख्तियाँ तैरते रहते हैं, तो उनको प्लैंकटोनिक बोलते हैं। और दूसरी बात ये, एक होता है प्लैंकटन, दूसरा होता है नेक्टन। जो नेक्टन होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उस वाटर के अंदर स्विम करते रहते हैं, जैसे कि अलगा हो गए, फिंजाई या बैक्टीरिया वगैरह जो उस वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है, वो नेक्टन होते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो उसके सिर्फ ऊपर क्या फ्लोट करते रहते हैं, स्विम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, है ना, छोटा था। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सेकंड क्लास होगी टीरियो ब्रैंचिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो को मतलब जितना हो सके अपने दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है, लाइक शेयर सब कुछ कर लें। आई होप कर भी लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।